नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। आज मैं बहुत लोगों की मांग पर, मैं नाम भी यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा, बिहारी का एक दोहा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोहा आपके सामने बोर्ड पर है, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। तंत्री नाद कवित्त रस सरसराग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। बड़ा विचित्र दोहा है बिहारी का। बिहारी कहते हैं तंत्री नाद कवित्त रस, चार चीजें हैं। पहली चीज उन्होंने बता दी तंत्री नाद, पहला। दूसरी कह दिया कवित्त रस, तीसरा कह दिया सरस राग, और चौथा बता दिया रतिरंग। पूरी व्याख्या कर दूंगा, परेशान ना हो। ये चार चीजें अनबूढ़े बूढ़े, जो अनबूढ़े हैं, जो नहीं बूढ़े, जो नहीं डूबे वही डूब गए। अनबूढ़े, यही विरोधाभास अलंकार है। अनबूढ़े बूढ़े और तिरे, तैर कौन गए, पार कौन हो गए, सुखी कौन हो गए, सानंद कौन हो गए, जे बूढ़े सब अंग। जरा व्याख्या देख लीजिए, ये चार चीजें कौन कौन सी हैं। पहली बात बता दूं, भाषा के क्षेत्र में बिहारी का दोहा है, इसलिए ब्रज भाषा, ब्रज भाषा है। भाषा हो गई, भाषा के बाद आती है शैली अर्थात छंद। दोहा छंद है, ये दो चीजें आपको पता हैं। अलंकार, रस और अन्य बातें बताते हैं। बिहारी चार चीजें बता रहे हैं, बोले तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग। ये चार चीजें ऐसी हैं कि इन चार चीजों में जो अनबूढ़े, जो बूढ़े नहीं, डूबे नहीं, वो क्या हो गए, बूढ़े डूब गए। अजीब बात है, जो डूबे नहीं वो डूब गए। कैसे, कौन कौन चार चीजें हैं, क्या क्या है। पहली बात उन्होंने कही तंत्री नाद। साथियों, तंत्री कहते हैं वीणा को, तंत्री कहते हैं सितार को। अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं। तंत्री कहते हैं गिटार को, तंत्री कहते हैं हारमोनियम को। आप किसी भी, सीधा सा बात एक मान लो, जो वाद्य यंत्र हैं। तंत्री नाद विशेष रूप से सितार, गिटार, वीणा, ये विशेष रूप से मानेंगे। तंत्री नाद, नाद कहते हैं ध्वनि, आवाज को, वाद्य यंत्रों की आवाज। नंबर एक, ठीक है, संगीतमय है, वातावरण अच्छा होता है। तंत्री नाद और कवित्त रस, कवित्त कविता, कविता का रस आनंद देता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कविता भाभी झूमने लगता है। गोस्वामी जी ने यहां तक लिख दिया, कभी न हो नहीं वचन कहाऊं प्रभु, मत रूप राम गुण गाऊं, निज कवित्त कही लागन नीका, अरे सरस होए अथवा अति फीका। तो कवित्त रस, कविता का रस, और वाद्य यंत्रों की आवाज, दो चीजें हो गई। तीसरी कहते हैं सरस राग। राग शब्द जो है लगाव का प्रतीक है। राग माने लगाव, किसी से राग हो सकता है, क्योंकि राग का विपरीत विराग होता है, विछोह होता है। राग, एक संगीत के राग अलग होते हैं, आपस के राग होते हैं। मां से आपको राग हो सकता है, पिता से आपको राग हो सकता है, धन से आपको राग हो सकता है, आपकी संपत्ति से आपको राग हो सकता है, आपकी गाड़ी से आपको राग हो सकता है। सरस राग जो विशेष अच्छी समर्पित रूप से लगाव है, मोह है। और रतिरंग, रति कहते हैं कामदेव की पत्नी रति है। रतिरंग का मतलब हो गया काम वासना, काम, प्रेम, खिंचाव, आकर्षण। ये चार चीजें ऐसी हैं कि इनमें अनबूढ़े, जो डूबा नहीं, अर्थात डूबा नहीं का मतलब जो समर्पित नहीं हुआ, जो पूरी तरीके से आद्योपांत सांग रूपी अंदर समाया नहीं, ऊपर ऊपर तैरता रहा, छिछलता रहा। अनबूढ़े बूढ़े, वो डूब गया, नष्ट हो गया, बेकार हो गया। कहते हैं अनबूढ़े, इसमें अनबूढ़े मत रहो, इन चारी चीजों में इतना डूबो, इतना डूबो, इतना डूबो कि समर्पित हो जाओ। सर्वांग कहते हैं, देख लीजिए, अनबूढ़े बूढ़े, जो अनबूढ़े हैं, जो इसमें नहीं डूबे, जिन्होंने इसको छिछलापन मान लिया। कैसे, तंत्री नाद। अरे स्वाभाविक है, जब आप गिटार सितार बजा रहे हैं तो फिर आसपास की आवाज भी आपको पीड़ा देगी।
पिन पॉइंट साइलेंट होना चाहिए, पूरी तरह समर्पित होना चाहिए, उसी में खो जाना चाहिए। जो संगीतकार बड़े बड़े होते हैं जब बजाते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता, केवल एकमात्र गंतव्य उनका होता है उसकी आवाज, तंत्री नाद, ध्यान, एकाग्रता, कवित्व रस, कविता का रस। आदमी खो जाता है। लोग 2-2 बजे रात तक कविताएं बनाया करते हैं। आदमी कहता है हमारी कोई कविता सुन ले, तो कविता का रास, कविता का रंग भी, कविता का रास भी, कविता का स्वभाव भी, अरे कविता का आनंद भी जितना सुख देता है उतना कोई सुख नहीं देता। आदमी काव्य में खो जाता है और कविताओं में रम जाता है। कविता का आनंद लेना है, तंत्री नाद का आनंद लेना है। यदि आपको वास्तविकता में सरस राग और किसी से लगाव आपका पक्का होना है, वो संगीत के राग हो सकते हैं, कोई भी राग हो सकते हैं, और रतिरंग और किसी के साथ प्रेम हो, उस प्रेम में भी अगर आपने दिखावटी प्रेम किया तो आनंद नहीं आएगा। प्रेम वो होना चाहिए जो राधा और कृष्ण का था। कृष्ण द्वारिका में है पर प्राण राधिका में है, ये होना चाहिए। कहीं भी रहे आप, समर्पण, सर्वांग समर्पण। जितना अपने को डुबो दोगे, एक बिहारी का ही दोहा था ना, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, अरे त्यों त्यों उज्जवल हुए। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं, तंत्री नाद, वाद्य यंत्र का की ध्वनि, कविता का आनंद, सरस राग, बढ़िया सुहावनी मन भावन राग, और रतिरंग, काम वासना, प्रेम वासना, नायक और नायिका का अद्भुत मिलन, जहां एक दूसरे के बिना आंसू की धारा बहने लगे। रतिरंग और काम क्रीड़ा और अनबूढ़े, जो इनमें अनबूढ़े रहे, अर्थात जिन्होंने पूरी तरीके से इसमें आनंद नहीं लिया, इनमें डूबे नहीं। कभी कहता है बूढ़े, वो बूढ़ गए, डूब गए, नष्ट हो गए, चले गए, डूब गए, खत्म हुए। और तिरे तो तैर कर पार कौन हो गए? जे बूढ़े सब अंग, अरे जिन्होंने सर्वंग समर्पित कर दिया, सब कुछ कर दिया, लैला मजनू की तरह हो गए, सब कुछ छोड़ दिया, तुलसी जैसे हो गए, मीरा जैसे हो गए, कवित्व राग में तानसेन जैसे हो गए। तो जो इसमें अगर तरना है, तैरना, फिर दोबारा एक बार, तंत्री नाद, कवित्व रस, सरस राग। यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने कहा विरोधाभास अलंकार है, बहुत जरूरी बता दूं आपको। क्यों कहता है अनबूढ़े बूढ़े? अरे जो डूबे नहीं वही डूब गए, जो डूबे नहीं। बड़ा अच्छा समझा दें आपको, एक किताब है आपके कोर्स की है, जो बच्चा उस किताब में डूब जाता है, अनबूढ़े, अगर आप डूबे नहीं, हल्का सा पढ़ा है तो फिर मान लो डूब गए आप, पता नहीं क्या आ जाए परीक्षा में। इसलिए प्रेम के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, राग के क्षेत्र में पूरी तरीके से आद्योपांत, आद्यांत और सर्वांग डूब जाना चाहिए। जो अनबूढ़े, जो इसमें डूबते नहीं हैं, वही डूब जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। जो डूबे नहीं वही बूढ़ गए, अलंकार हो जाएगा विरोधाभास। अनबूढ़े बूढ़े, विरोधाभास हो गया। और आप एक चीज देख सकते हैं, है ना, राग, रति, रंग, यहां पर आपको मिल जाएगा अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। कई चीजें हैं, श्रृंगार और शांत रस ले सकते हैं आप, क्योंकि संगीत की बात जहां आती है। माधुर्य गुण ले लीजिए, ये विशेषता। ये था दोहा बिहारी का, तंत्री नाद कवित्व रस, सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। बिहारी लाल कहते हैं वाद्य यंत्रों की आवाज, कविता का आनंद, राग के प्रति लगाव और नायिका के प्रति प्रेम, नायक नायिका का प्रेम, काम वासना का प्रेम, शारीरिक प्रेम, ये जो रतिरंग है, इनमें जिसने अनबूढ़े, जो उसमें पूरी तरह समर्पित नहीं हुआ, वो डूब जाएगा। लेकिन ये बूढ़े सब अंग, जो सर्वांग समर्पित हो जाएगा, पूरी तरीके से अपने को समर्पित कर देगा, वही तिरेंगे, वही आनंद पाएंगे, वही सुख पाएंगे, वही इसकी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं आज अपनी इस क्लास को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।